हेलो स्टूडेंट्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में आजकल हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन या सक्सेशन का जो सामान्य प्रक्रम है, एक प्रोसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। जो ये पूरा प्रोसेस है सक्सेशन का, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन का, ये एक्चुअली कई सीक्वेंशियल स्टेप्स में पूरा होता है। और सीक्वेंशियल स्टेप्स का मतलब वो स्टेप्स एक दूसरे के बाद में आती हैं, एक दूसरे को फॉलो करती हैं। ये जो स्टेजेस हैं इसकी, सक्सेशन के प्रोसेस की, ये इस तरीके से हो सकती हैं। पहली जो स्टेज है दैट इज़ न्यूडेशन। ये स्टेप्स हैं न्यूडेशन, इन्वेजन, या इन्वेजन में हम माइग्रेशन, एक्केसिस और एग्रीगेशन को भी पढ़ते हैं। उसके बाद कंपटीशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। तो सबसे पहले न्यूडेशन क्या है? न्यूडेशन का मतलब होता है कि सक्सेशन की शुरुआत करने के लिए एक बैरन एरिया या निर्जन जगह की स्थापना हो, का विकास हो, और जहाँ पे कोई किसी तरीके का जीवन नहीं हो, कोई बायोटिक लाइफ वहाँ पे नहीं हो। ऐसे बैरन एरिया जो डेवलप होते हैं वो कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे लैंडस्लाइड है या इरोजन, डिपोजिशन और कोई भी दूसरी एजेंसी से वो हो सकते हैं। मतलब ये जो कारण हैं न्यूडेशन होने के, वो टोपोग्राफिक भी हो सकते हैं, क्लाइमेटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं। टोपोग्राफिक में जैसे सॉइल इरोजन हो जाए, जो हमने कारण पढ़े हैं सक्सेशन के, बेसिकली वही कारण है जो इनिशिएटिंग कॉजेज़ हैं सक्सेशन के, जिससे सक्सेशन की शुरुआत होती है। जैसे सॉइल इरोजन हो जाए ग्रेविटी से या पानी से, हवा से, और जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाए। और दूसरे जो कारण हैं, जैसे सैंड डिपोजिशन हो जाए या वोल्केनिक एक्टिविटी हो जाए, तो ऐसे कोई कारण हो सकते हैं। या क्लाइमेटिक कारणों में ग्लेशियर्स या हेल्स, स्टॉर्म, फ्रॉस्ट, फायर, ये भी कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और बायोटिक रीजंस, जैसा हमें पता है सक्सेशन के कारणों में हम पढ़ चुके हैं कि मैन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल पर्सन और द एजेंसी फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हाउसिंग एट्सेट्रा। दूसरे जो फैक्टर हैं, जैसे डिजीज़ हो जाए, एपिडेमिक, जो पैरासाइट्स हैं उनकी वजह से कोई एपिडेमिक हो जाए, जैसे फंजाई वायरस की वजह से, तो ये पूरी पॉपुलेशन को वहाँ से ख़त्म कर देते हैं। और सक्सेशन के लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, वो बैरन एरिया है, उसका निर्माण हो जाता है। सक्सेशन की दूसरी अवस्था में हम इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे। इन्वेजन में हम, इन्वेजन का मतलब है कि कोई ऐसा, ये एक सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज़ है। किसी भी बेयर एरिया में किसी भी स्पीशीज़ का स्थापित होना, जो नई स्पीशीज़ आएगी उसका स्थापित होना इज़ इन्वेजन। और ये एक्चुअली जो स्पीशीज़ है वो वहाँ पे किसी दूसरी साइट से वहाँ पहुँचती है। और ये जो प्रोसेस है किसी भी नई स्पीशीज़ का पायनियर बन के बैरन एरिया में स्थापित होना, ये जो पूरा प्रोसेस है इन्वेजन का, ये 3 स्टेप्स में पूरा होता है: माइग्रेशन, एक्केसिस और एग्रीगेशन। माइग्रेशन में जो भी स्पीशीज़ है उसके सीड्स हैं या स्पोर्स हैं या दूसरे प्रोपेग्यूल या जर्म्यूल हैं जो कि बेयर एरिया में पहुंचते हैं, और ये प्रोसेस माइग्रेशन कहलाता है। और माइग्रेशन जो है वो ज़्यादातर हवा से हो सकता है या पानी से हो सकता है। दूसरी स्टेज माइग्रेशन के बाद जो आती है सक्सेशन को चालू रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, दैट इज़ एक्केसिस या एस्टेब्लिशमेंट। एक्केसिस में हम ये देखते हैं कि जो भी स्पीशीज़ वहाँ माइग्रेट होके आई है, वो स्पीशीज़ उस अपना मतलब सक्सेसफुली किस तरीके से उस जगह पे एस्टेब्लिशमेंट अपना कर सकती है,
जो भी वहाँ पे कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसके साथ एडजस्ट होके वो किस तरीके से वहाँ इस्टेब्लिश हो सकती है, ये एकेसिस कहलाता है। और जैसे जो सीड्स हैं, जर्म्यूल हैं, प्रोपेग्यूल हैं, ये वहाँ जर्मिनेट होके सीडलिंग बनाते हैं, और जो एडल्ट्स हैं वो उसमें फिर रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो रिप्रोड्यूस होने के बाद में कुछ ही ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जो एग्जिस्टिंग, जो प्रिमिटिव, जो भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, जो हार्श कंडीशंस हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, उसमें ज़िंदा रह पाते हैं। और अदरवाइज़ कई बार माइग्रेशन के बाद भी एकेसिस का प्रोसेस पूरा नहीं होता, ये सीडलिंग बन जाता है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो सक्सेशन का प्रोसेस वहीं पे रुक जाता है। अगर रिप्रोड्यूस होके सीड से सीड की लाइफ साइकिल अगर कोई प्लांट या प्लांट स्पीशीज़ जो पायनियर स्पीशीज़ है वो पूरा कर ले, तो हम ये मानते हैं कि एकेसिस या एस्टेब्लिशमेंट का जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट हो जाता है तभी सक्सेशन आगे बढ़ता है। इसमें हम जो नेक्स्ट स्टेप मानते हैं इन्वेजन की, कि सीड से सीड की लाइफ साइकिल पूरी हो गई, प्लांट वहाँ एस्टेब्लिश हो गया और अपने जैसे दूसरे प्लांट बना रहा है, मींस एग्रीगेशन। एकेसिस के बाद में रिप्रोडक्शन जब हो जाता है पौधे में, तो अपने जैसे दूसरे इंडिविजुअल्स की संख्या वहाँ पे बढ़ जाती है, सिमिलर टाइप के प्लांट्स वहाँ पे नज़र आने लगते हैं, और एक पॉपुलेशन के रूप में वो बहुत सारे प्लांट आपस में एक जगह पे स्थापित होते हैं या ग्रो करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपने समूह बना लेते हैं, सिमिलर प्लांट्स के समूह दिखाई देते हैं, ये एग्रीगेशन या समूहन कहलाता है। ये समूहन जो है वो छोटा या बड़ा या मिक्स्ड भी स्पीशीज़ हो सकती हैं इसमें, या प्योर स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। और जितना ज़्यादा इनका एग्रीगेशन किसी भी कम्युनिटी एरिया में होगा, उतना ही उसका स्पीशीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो उस कम्युनिटी में ज़्यादा होगा। तो ये 3 स्टेप्स के बाद में एकेस जो इन्वेजन का प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। नाउ जब एग्रीगेशन हो गया, उसके बाद में किसी भी जगह पे समूहन के बाद में जो नई स्टेज आती है, दैट इज़ कंपटीशन। कंपटीशन मींस जो एग्रीगेशन हो जाता है, काफ़ी सारे नंबर में इंडिविजुअल्स वहाँ पे दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब सिमिलर स्पीशीज़ के बीच में और डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होता है या स्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा होती है उनके बीच में। और ये किसके कारण, किस लिए होती है? जगह के लिए हो सकती है या न्यूट्रिशन के लिए हो सकती है। और जो भी इस कंपटीशन में विजयी रहता है, जो पावरफुल रहता है, वो इस कंपटीशन के बाद में वो स्पीशीज़ वहाँ पे रह जाती है, और जो स्पीशीज़ कम्पीट नहीं कर पाती सक्सेसफुली, वो स्पीशीज़ डिस्कार्ड कर दी जाती है या वहाँ से उसको डिस्प्लेस होना होता है दूसरी जगह। तो कंपटीशन जो है वो होने के लिए प्लांट की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड अच्छा होना चाहिए। अगर ये प्लांट के कैरेक्टर्स अच्छे हैं तो वो बदली हुई परिस्थिति में दूसरे प्लांट के साथ में कंपटीशन के बाद वहाँ अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो पाते हैं। और जब एस्टेब्लिश होते हैं तो वो उस जगह के एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेज इन दिस प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इज़ रिएक्शन. Reaction is the most important stage in the succession. The mechanism of the modification of the environment through the influence of living organisms on it is known as reaction. Reaction के कारण जो सॉइल में चेंजेस नज़र आते हैं, सॉइल में या पानी में या लाइट की कंडीशन में, टेम्परेचर में, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनमें कुछ चेंजेस नज़र आते हैं रिएक्शन के बाद में। और इन सब चेंजेस के कारण जो एनवायरनमेंट है वहाँ का वो मॉडिफाई हो जाता है और अनसूटेबल हो जाता है। जो भी प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो है वो
उसके लिए वो अनस्टेबल हो जाता है और इसलिए वो वाली कम्युनिटी वहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है बाय द अनदर कम्युनिटी। और ये जो पूरी सीक्वेंस है कम्युनिटीज़ दैट रिप्लेसेस वन अनदर इन द गिवन एरिया इज़ कॉल्ड अ सीयर। सीयर का मतलब ये जो पूरी सीक्वेंस है कम्युनिटी की, जो एक के बाद एक आती है सक्सेशन के प्रोसेस में, ये सीयर कहलाती है। और ये जो स्टेजेस हैं बीच में, इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं जो भी सक्सेशन की, दीज आर नोन एज सीरियल स्टेजेस और दी डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो क्योंकि पायनियर प्लांट्स जो हैं उनका लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है, वो ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से मिनरल्स जो हैं वो ज़मीन में से ले पाते हैं, स्मॉल साइज्ड हैं और ये जो है वो सक्सेशन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। तो दिस इज़ नोन एज रिएक्शन या प्रतिक्रिया। इसके बाद में जब ये कंपटीशन और रिएक्शंस साथ साथ में किसी भी जगह पे चलते हैं, इसके कारण जो पायनियर प्लांट्स हैं उनका स्थान दूसरी स्पीशीज़ लेती रहती हैं, थोड़ी हायर स्पीशीज़ लेती रहती हैं। इसलिए जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनकी जगह पे श्रब्स आ जाते हैं, श्रब्स की जगह पे ट्रीज़ आ जाते हैं। और इसके जो रिएक्शंस चल रही हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की और प्लांट्स के बीच में, उससे ये जो कम्युनिटी बन रही है उसके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते रहते हैं। जो स्पीशीज़ हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ होती चली जाती हैं। देन द लास्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इज़ स्टेबलाइजेशन और दी क्लाइमैक्स। स्टेबलाइजेशन जो है वो फाइनली इस सक्सेशन के प्रोसेस में एक ऐसी स्टेज आती है जब जो फाइनल जो टर्मिनल कम्युनिटी है वो मोर और लेस स्टेबलाइज हो जाती है ज़्यादा लंबे समय के लिए, और ये अपने आप को एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन करते हैं एनवायरनमेंट के साथ में। वहाँ की जो भी क्लाइमेट होती है उसके साथ ये हार्मनी में या सम रूप में या उसके साथ एक साम्य बना के रहते हैं। और ये जो फाइनल कम्युनिटी बनती है प्लांट्स की, ये फिर आगे रिप्लेस नहीं होती और इसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। जो ये सक्सेशन का प्रोसेस है उसमें जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उसमें भी परिवर्तन होते हैं, और अंत में क्या होता है कि जो वातावरण है वो स्थायी हो जाता है और बहुत इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते। तो जो भी ये जो स्टेज है इसमें जो वेजिटेशन है उसका जो फाइनल रूप है वो या तो श्रब्स का होगा या पेड़ बनेंगे, ये सारा वहाँ की क्लाइमेट डिसाइड करती है और इसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी या क्लाइमैक्स वेजिटेशन भी कहते हैं। नाउ जो भी जनरल प्रोसेस है सक्सेशन का और जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन एंड डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज़ appearing in the process with developing environmental complex, they are categorized in different forms, different types। मीन्स जो भी ये बनता है इसमें हम कुछ तरीके से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं सक्सेशन को। ये जो पूरा प्रोसेस है इसके बाद में जो भी सक्सेशन प्रोसीड हुआ, जो किस तरीके से चल रहा है, किस एनवायरनमेंट में चल रहा है, तो ये कुछ ऐसे हमने इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सक्सेशन ऐसी जगहों पे स्टार्ट होता है जहाँ पे पानी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में है, जैसे पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, स्वैम्स हैं, तो ऐसे सक्सेशन को हम हाइड्रोसीयर कहते हैं। तो ये जो टाइप्स हैं सक्सेशन की, ये हाइड्रोसीयर और ज़ीरोसीयर में मुख्यतया विभक्त हैं। हाइड्रोसीयर, मेसोसीयर एंड ज़ीरोसीयर। इन केस ऑफ मेसोसीयर, द सक्सेशन स्टार्ट्स इन रीजन्स वेयर मॉइस्चर कंडीशन इज़ एडिक्वेट, एंड इन केस ऑफ ज़ीरोसीयर द सक्सेशन स्टार्ट्स इन रीजन्स वेयर मॉइस्चर इज़ प्रेजेंट इन मिनिमल अमाउंट विद वाटर। मतलब बहुत कम अमाउंट में ये पानी है वहाँ पे,
लेकिन जो टेम्परेचर है, जो लाइट की इंटेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जो सक्सेशन है उनको ज़ीरो सीयर कहते हैं। और ज़ीरो सीयर जो हैं वो भी 3 तरीके के हो सकते हैं, लिथोसीयर, हेलोसीयर एंड सेमोसीयर। इन केस ऑफ लिथोसीयर, जब सक्सेशन बैरन रॉक या बेयर रॉक पर प्रारंभ होता है, चट्टानों पर प्रारंभ होता है, तो ऐसे ज़ीरो सीयर को हम लिथोसीयर कहते हैं। और अगर सक्सेशन सेलाइन वाटर में स्टार्ट होता है, सैलिनिटी में स्टार्ट होता है, तो हम इसे हेलोसीयर कहते हैं। लवणीय जल या लवणीय हैबिटेट में जो सक्सेशन शुरू होगा उसको हेलोसीयर कहेंगे। कई बार सक्सेशन जो है वो बहुत रेत या रेतीले टीलों पर होता है। जो प्री रिक्विजिट इसमें जो कंडीशन है, स्टार्टिंग कंडीशन, वो बहुत ज़्यादा रेतीली है। तो ऐसे टीलों पर जो अनुक्रमण होता है उसे सेमोसीयर कहते हैं। सक्सेशन के कुछ और टाइप्स हो सकते हैं, अनयूजुअल टाइप्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन, जो एक जनरल प्रोसेस है सक्सेशन का, और हमें ये पता है कि सक्सेशन एक यूनिडायरेक्शनल लाइन में आगे बढ़ता है और ये प्रेडिक्टेबल है। ये एक प्रोग्रेसिव सक्सेशन के उदाहरण हैं। लेकिन कई बार जो हमारी विनाशकारी ऐसी बायोटिक एक्टिविटी हैं जिसके कारण जो सक्सेशन है वो अच्छी तरीके से प्रोग्रेसिव नहीं हो पाता, और इसमें प्रोग्रेसिव होने के बजाय वो रिट्रोग्रेसिव होने लगता है। जैसे जो फॉरेस्ट हैं उनमें जो ट्रीज़ हैं वो ट्रीज़ नहीं होके और वहाँ पे फॉरेस्ट में हमें झाड़ियाँ या श्रब्स नज़र आ जाएं, तो ये रिवर्स सक्सेशन हो जाता है, या इसको हम रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन भी कहते हैं। देन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोकल कंडीशंस होती हैं वो सक्सेशन को बहुत प्रभावित करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सॉइल है या माइक्रो क्लाइमेट है, उसके कारण जो सक्सेशन है वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ता। जैसा प्रेडिक्टेबल, मतलब जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार ना होकर वो कोई अलग टाइप के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ जाता है। हमने अनुमान लगाया कि वहाँ फॉरेस्ट होंगे आगे चल के, लेकिन वहाँ पे श्रब्स नज़र आने लग जाती हैं। तो ये जो सक्सेशन है वो डिफ्लेक्टेड सक्सेशन या विक्षेपित अनुक्रमण कहलाता है। कई बार सक्सेशन, जैसे आग वगैरह लग जाती है किसी जगह पे, जो बैरन एरिया है वहाँ पे, तो या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, और ऐसी जगह पे जब धीरे धीरे अनुक्रमण शुरू होता है तो उसको प्लेजियोसीयर कहते हैं। सक्सेशन से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजी भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने ऑलरेडी अपन इनके बारे में पढ़ चुके हैं, व्हाट आर पायोनियर कम्युनिटी एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जो इनिशियल माइग्रेट होके जो इनिशियल लेवल पे पायोनियर, जो स्टार्टिंग वाला वातावरण है उसमें जो कम्युनिटीज़ आती हैं वो पायोनियर कम्युनिटी कहलाती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ता है और क्लाइमैक्स में परिवर्तित होता है तो वहाँ पे ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ जाती हैं। जो बीच वाली स्टेजेस हैं, जैसा अभी बीच में मैंने बताया आपको कि प्रारंभ से लेके और अंतिम तक, पायोनियर से क्लाइमैक्स कम्युनिटी के जो बीच में स्पीशीज़ आती हैं, जो स्टेजेस आती हैं, वो सीरल कम्युनिटीज़ कहलाती हैं या सीरल स्टेज उनको बोलते हैं। और जो स्टेज है उसको सीयर कहा जाता है। देन जो पानी में जैसे जो हो रहा है, तो हमने उसकी जो स्टेजेस हैं उनको तो हम हाइड्रोसीयर कह रहे हैं, लेकिन जो पानी में सक्सेशन हो रहा है दैट इज़ नोन एज हाइड्रार्च। और इसी तरीके से जो एसिडिक्स पानी वाली हैबिटेट हैं उनमें अगर सक्सेशन शुरू होता है तो उसको ऑक्सिलोसीयर कहेंगे। जो सक्सेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जो माइक्रोबियल सक्सेशन है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे है, जो डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस है, तो ऐसे सक्सेशन को हम
सेरुला या सूक्ष्म क्रमक भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आज तो जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन और कुछ और सक्सेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की। थैंक यू वेरी मच।